महाप्रभु जगन्नाथ जी रास करते हैं। कल हमें मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग बता रहे थे, एक कोई छोटी सी बालिका वो रोज पत्र भेजती जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी को कुछ और शब्द कह करके संबोधित करती। वो भैया मानती, उसके कोई भाई नहीं थे, तो वो कहती हे जगन्नाथ जी आप मेरे भाई हो। तो बोले रोज पत्र भेजती महाप्रभु जी को कि रक्षाबंधन पर मैं आऊंगी, मेरी अवस्था अभी केवल 5 साल की है और मैं आपसे कभी मिली नहीं हूं, मैंने केवल माता जी से आपके बारे में सुना है और मैं आऊंगी जगन्नाथपुरी, रक्षाबंधन वाले दिन आऊंगी, राखी लेकर के आऊंगी, हे जगा तुम मेरे हाथ से राखी पहनोगे ना। ऐसे बोले महाराज जी। वो रोज पत्र भेजती थी और हर पत्र में दिन लिखती थी। अब रक्षाबंधन में इतने दिन और रह गए, इतने दिन और रह गए, इतने दिन और रह गए। तो बोले मैंने वो पत्र पढ़े और पत्र पढ़ करके उनको पत्र वापस भेजा उसके निवास पे कि मैं मंदिर का ही एक अधिकारी पत्र लिख रहा हूं, मैंने तुम्हारे सारे पत्र पढ़े और सब जगन्नाथ जी को अर्पित किए। रक्षाबंधन वाले दिन तुम आ जाना और मेरा दफ्तर यहाँ है, मेरे दफ्तर पे आके अपना नाम बता देना, फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा और महाप्रभु जगन्नाथ जी को राखी पहनवाऊंगा। बोले महाराज जी मैंने उसको पत्र लिख दिया। रक्षाबंधन वाले दिन मेरे को भी प्रतीक्षा थी कि वो एक छोटी लाली, उसके इतने पत्र आ चुके हैं, वो आएगी, उसको लेके मंदिर जाना है। तो बोले एक हमारा समय रहता है, हमको व्यवस्था देखने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। तो वो समय आ गया था, तो मैं अपने अधिकारियों को बोल गया कि एक इस नाम की कन्या आवेगी और वो मेरा पत्र लेकर के आएगी, उसको बैठाना, मैं उसको लेके जाऊंगा फिर मंदिर। बोले हम सब व्यवस्था देखने के लिए गए, व्यवस्था देख करके आए तो मैंने पूछा अधिकारियों से कि कोई लाली आई थी क्या छोटी? बोले हाँ एक 4 साल की 5 साल की बालिका आई थी और आके थोड़ी देर बैठी रही, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। तो बोले मैं फिर ढूंढने निकला, पता नहीं कहाँ चली गई बेचारी, इतने साल से पत्र लिख रही है, इतने दिन से पत्र लिख, उससे राखी तो बंधवा दें। तो मैं जैसे ही दफ्तर से बाहर निकला वो आ रही थी, तो मैंने उससे कहा तुम वही लाली हो जो पत्र लिखती थी? उसका नाम पूछा तो बोले हाँ मैं वही हूं। तुम क्यों नहीं रुकी, चलो मैं तुम्हें मंदिर ले चलूं, राखी पहनवा दूं। बोले मैं तो राखी पहनाया ही जगन्नाथ जी को। तुम कैसे पहना के आ गए? बोले आप यहां थे नहीं, मैं आई तो मुझे किसी ने कहा कि आप तो अभी गए, थोड़ी देर बैठो। पर पता नहीं कहां से एक भैया आए बाहर से और मेरा हाथ पकड़ के, गोरे चिट्टे भैया बिल्कुल इतने गोरे। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले बोले मुझे लगा कि भाई हमारे उड़ीसा में सांवले होते हैं थोड़े, गोरा कौन आया? बोले गोरे चिट्टे आए और हाथ पकड़ के ले गए और बोले लो यहाँ पे राखी बांध दो और जगन्नाथ जी को राखी पहना दो। और बोले अंदर पहनवा करके आए। महाराज जी आश्चर्य की बात ये थी कि मेरे मंदिर से निकलते और मेरे लौटने तक इतनी देर कपाट बंद थे, महाप्रभु जी के जगन्नाथ जी के दर्शन हो ही नहीं रहे थे, फिर वो राखी कैसे पहना के आई भीतर? मैंने उससे पूछा कि तुमने राखी पहनाई, जगन्नाथ जी को देखा? बोले हाँ। मैंने कहा मुझे दिखाओ कहाँ बांध के आई हो? तो बोले भीतर लेके गई और द्वार के पास ही एक स्थान पर जहाँ पे बंध बनाया जाता, भीतर लोग ना जाएं, वहां राखी पहना करके आई। कपाट बंद थे, वो भीतर कैसे गई? बोले गोरे गोरे भैया लेके गए। तो फिर मन में भाव आया कि श्री बलभद्र जी आए और आकर के लाली को लेके गए, बोले जगन्नाथ जी को राखी पहना दो। आज भी एक नहीं अनेक लीलाएं मैंने सुनी हैं, आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी करते हैं। लेकिन कोई अगर चतुराई करके जाएगा कि मेरे को रास का अनुभव हो, तो नहीं होगा। कोई सहज स्वभाव, कोई सहज प्रभाव, कोई सहज ही कोई लीला अंदर मंदिर में घट जाए और वो व्यक्ति कुछ अनुभव करने लगे। उसके मेरे साथ हुआ था कुछ दिन पहले, मैं बताया ना, एकादशी के दिन स्कंद पुराण में लिखा है पेट भर जाए उसके बाद भी महाप्रसाद थोड़ा ज्यादा पाना चाहिए, आकंठ पाना चाहिए। तो उस दिन महाप्रसाद हमने पाया, तो एक भैया आए हुए थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी जितना पालेंगे उसके बाद मैं ही पालूंगा। तो मेरा मन तो था पूरा पाने का, लेकिन मैंने कहा अब इनको भी पाना है इसी में, तो मैंने थोड़ा छोड़ दिया। पेट मेरा भरा नहीं था पूरा। उसके बाद हम महाप्रभु जी के दर्शन करने गए। जैसे सामने जाके बैठे, मैंने प्रणाम करके ऊपर किया, पुजारी जी अपने आप ही भात लेके आए, सीधे मेरे मुंह में ही डाल दियो, ले पा। तो जितना रह गया था उतना पवा दिया।
यही तो रास है। जहां आप विचार नहीं कर सकते वो क्रिया महाप्रभु जी आपके साथ करें, इसी को रास कहते हैं। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। रास का मतलब आपकी प्रिय भाव से प्रसन्न होकर महाप्रभु आप पर अनुग्रह कर दें, उसी को रास कहते हैं। और वो रास आज सब गोप। अच्छा, आप कहेंगे रास क्यों नहीं होता, हमारे साथ रास क्यों नहीं होता? ठाकुर जी को रास करने में डर लगता है। क्यों? कहीं मैंने रास किया और इसको अभिमान हो गया तो, कहीं मेरी कृपा मेरे अनुग्रह पर इसको अभिमान हो गया तो कि मैं इतना श्रेष्ठ हूं, देखो महाप्रभु जी मुझ पर कितनी कृपा कर रहे हैं, तो उस अभिमान से इसका भाव नष्ट होगा। इसलिए ठाकुर जी रास नहीं करते।